हाँ सभी भक्त बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, हो कमरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कंवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। बोलो राम कृष्ण लाल की जय हो। बहन देवकी के 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। अब 7वें गर्भ में क्या हुआ? भगवान श्री हरि नारायण शेष जी से कहते हैं चलो भैया हमें अवतार लेना है। शेष जी ने कहा महाराज एक ही बार अवतार लेके हम अघाय चुके हैं। कब? कहा त्रेता में हमका लक्ष्मण बनाए रहा, खूब रोवायो महाराज हमका। तो प्रभु ने कहा तुम रोए कब? अरे कहा जब आप गए थे हिरण के पीछे, माता जी ने कहा हाय लक्ष्मण की आवाज आई है जाके देखो देवर जी तुम्हारे बड़े भैया कहाँ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। तो माता ने कहा कि तुम तो चाहते हो राम मर जाए हम तुम्हारे साथ हो जाए। हम बहुत रोए। तो राम वो विष्णु जी ने कहा तो इमा हमारी गलती कहा, हम कहाँ रोवाएं, ये तो लक्ष्मी जी की करामात। तो शेष जी ने कहा महाराज तुम हो रोवाए हो। कब? जब सीता का दोबारा वनवास हुआ है। कहा तब भरत जी से आपने नहीं कहा कि सीता को जंगल में छोड़ के आओ, ना शत्रुघ्न जी से कहा तो सिर्फ हमसे। इसलिए महाराज हम अवतार नहीं ले पाएंगे। तो प्रभु जी ने कहा ऐसा करो, त्रेता में तुम छोटे थे ठीक, कहा द्वापर में तुम हमसे बड़े बन के चलो। तो शेष जी कहे लगा हाँ यूं बन जाई। एक बात और बता दें, या भगवान की इच्छा रहा है खुद कि त्रेता में हम बड़े रहन द्वापर में छोटे बनब। काहे? जितना फायदा छोट बने में है उतना फायदा बड़े बने में नहीं। हाँ भाई में है सबसे छोटे हो, घर के अंदर 24 घंटा एंट्री फ्री, चाहे जब तक जाओ। और बड़े हो दरवाजे पहुंचाओ, बगैर खांसी खांसो, नाइटी भी तो बन जाए तो अंदर पहुंचो। छोटा बने में फायदा करता है। बड़े छोटे 2 लोग हो और पापा के साथ पहुंचे मेला, बड़े भैया कहीं टाफी, पापा मारी धाड़ चप, बूढ़ भे टाफी खाइयो, चुप पे बैठे। और छोटकन्ने जो तनिको मुंह ऐठन कहीं देखो रोयो ना, वह देखो जलेबी बन रही है, जलेबी खाओ। छोटा बनना सीखो। छोटा बनने में बहुत बड़ा लाभ है। तो प्रभु जी ने यह विचार किया कि मैं छोटा बनूं। तो शेष जी 7वें गर्भ में शेष जी की शक्ति आई। और प्रभु जी ने अपनी माया को बुलाया, ए माया इधर आ जा। माया बोली क्या है? कहा ऐसा करो माता देवकी के गर्भ से शेष जी की शक्ति को निकालो और वो सीधे पहुंचाए दो रोहिणी मैया के गर्भ में, जो गोकुल में है नंद जी के वहां। ये वसुदेव जी की बड़ी वाली पत्नी है। तो माया ने कहा महाराज ठीक है, यह सर्जरी तो हम कर देवे, लेकिन हमका का मिले है। तो प्रभु जी ने कहा तुम जहीं पर चाहिए हो अपना कब्जा डांटे तुरंत डांट ले हो, चाहे जौन हो। कहा ठीक। ए भैया माया ने सर्जरी कर दिया। कैसे?
शेष जी की शक्ति माता देवकी के गर्भ से निकल के ये पहुंचा देती है रोहिणी जी के वहां। गोकुल में एक बालक का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम, राशि का नाम है संकर्षण, संकर्षण, और इनका उपनाम है बलराम। और ये त्रेता के हैं लक्ष्मण। त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए। राम जी, गुरु जी, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, द्वापर में बलराम बनाए, द्वापर में बलराम बताए, द्वापर में बलराम बताए। जो त्रेता के लखनलाल वही द्वापर में बलराम बने। अब कंस को सूचना मिल गई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन सलाहगीर सलाह का दे, अरे राजा साहब वो शत्रु जो है ना डर गवा तुमसे तो पेटे भाग गो। अब कहा सुनो, 8वें पुत्र की बारी है और कंस के वहां तैयारी है। राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। चारुण कहता, राजा साहब आप काहे ड्यूटी दे रहे हो, जाओ जाओ थोड़ा पहरा और हम कड़ा कर देंगे। कंस ने कहा कि पहरे पे पहरा बिठा दो, देवकी के सामने घी दूध का नाम ही मत लेना, खाने की बातें छोड़ो, नहीं तो मेरा शत्रु बलवान हो जाएगा। और जैसे बालक पैदा हो मुझे सूचना दे देना। कहा ठीक। धीरे धीरे वो समय आ गया। कौन सा समय? भादों का महीना। आखिर कन्हैया भादों के महीने में ही काहे आए, रहस्य देखिए। आजकल भादों के महीना में जो कहूं बच्चा हो जा, देहात में हम देखें जो भादों में कोई बच्चा हुआ तो आसपास में यहाँ खूब माताएं बहनें खुसर फुसर करती। देखो भलैया पोत पैदा भय का करी, फांसी दे दे का उनका भादों पैदा है। कहते हैं ना कि सावन बालक हो सुहावन भादों हो पुत्र उजियार। भादों का महीना ये विशेष महीना है, समझिएगा। भादों के महीने में जो बच्चे जन्म लेते हैं, काफी बच्चे होंगे तो चेक कर लेना कि जो भादों के महीने के बच्चे होते हैं उन बच्चों में कोई न कोई एक विशेषता आपको जरूर मिलेगी 100%। भादों वाले लोग पढ़वे में निकल गए, हर क्लास में नंबर 1, ठीक। किसानी करे में निकल गए नंबर 1, पीएम निकल गए नंबर 1, रखे लोटिया थरिया घर में नहीं। माने जो काम करे है वो एकदम जबरदस्त। भादों का महीना ये किसानों का राजा है। बूढ़े लोग एक प्रश्न किया करते थे, बूढ़े लोग जवान लोगों से, जानते कौन सा प्रश्न करते थे? बूढ़े लोग पूछा करते थे, भैया ये बताओ 12 में से 4 निकल गए, कई बचे? बताओ, तुम लोग बताओ, 12 में से 4 निकल गए, कई बचे? 8। अभी 8 बताए रहे। बूढ़े तिर कबहू बैठबे नहीं की। हाँ, ये बूढ़े तिर नहीं बैठे। चक्कर यू है, बूढ़े लोग कहते हैं आओ बेटा बैठो 2 मिनट, तो जवान है ना, कहते कहा बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब, कहते बुद्धि खराब। अरे बुद्धि खराब होती है जवानी में, बुढ़ापे में तो बुद्धि खुल जात। एक भजन हमने गाया है चेतावनी भाग 2 में कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया हो। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, तालियों की सेवा। जीने का ढंग आया।
जब शम्मा बुझ गई के हो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जय हो। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई, घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई, घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई। मायूस हाथ मलकर मायूस हाथ मलकर वापस है घर को आया, वापस है घर को आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, ये मशीनरी जब ठीक चलना सीख पाती है ना तो पता लगा है ये सूखी बैरिंग है, ग्रीस खत्म, हड्डी चोटी खूब दर्द, रीढ़ टेढ़ी हो गया तो वो टेढ़े रही, कब्जा जाम। तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर को, तब बूढ़े तन के हर को पुरजे को जंग खाया, पुरजे को जंग खाया। राधे। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बूढ़े लोग कहते थे 12 में से 4 गए कई बचे, तो ऐसे ऐसे बच्चे कह देते थे 8। लेकिन ये बूढ़न के प्रश्न है भैया, इतना आसान नहीं है। हाँ, 12 से 4 निकल गए, 8 नहीं बचा। 12 में से 4 निकल गए तो कुछ ही नहीं बचा। अब बूढ़े तेरे बैठो तो पॉइंट की बातें मिली हैं, ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 10-20 मिनट जो भी बच्चे कथा में हैं ध्यान रखें, 24 घंटे में 10-20 मिनट बुजुर्गों के पास जरूर बैठिएगा। बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि बूढ़ों से तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो किताबों में नहीं लिखा है। 12 में से 4 गए, कहते 8 नहीं बचे। बूढ़े लोग कहते हैं 12 में से 4 गए, कुछ ही नहीं बचा। काहे नहीं बचा? या बूढ़े ने गणित देखो, 12 होते महीना, चैत से लेके फागुन, और 12 महीनन में 4 महीना वर्षा के रहो, बरसात वाले 4 महीना। अच्छा, तो पुराने समय में ही या समरसेबल वाली व्यवस्था नहीं रहा है, बोरिंग वाली व्यवस्था नहीं रहा है। पुराने समय में खेती डिपेंड रहा है बरसात के सहारे। तो वह बूढ़े लोग कह रहे हैं 12 में से 4 गए, का बचा? और वर्षा वाले महीना 12 में से निकाल दो 4 महीना, तो बची का 0 बट्टा सन्नाटा, एक बूंदी धरती पाई नहीं तो खेतन कुछ पैदा नहीं भवा, जत्ता बैया रहे वह सीताराम। इसलिए कहते थे कि 12 से 4 गए तो कुछ ही नहीं बचा। ये बुजुर्गों की गणित। भादों का महीना जो है ये किसानों का राजा है, राजा, इसलिए मेरे कन्हैया भादों के महीने में आ रहे हैं। दूसरी बात, प्रभु जी आधी रात में काहे आए? ये त्रेता की कथा जुड़ी है थोड़ी।
त्रेता में राम जी कब आए थे? चैत का महीना था, नवमी तिथि, और टाइम कौन सा था? दोपहरिया। रामायण में लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और टाइम क्या है? मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस दोपहर का समय है जब प्रभु श्री राम जी आए। मध्य दिवस अति शीतन घामा। पावन काले पावन काली लोक रामायण में जहाँ पे राम जी का अवतार हुआ है वहीं पर एक दोहा लिखा है बाबा जी ने। जब राम जी का अवतार हुआ तो बाबा ने लिखा कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि होए। ए भैया, एक महीना का दिन हो गया पूरा, तो जब रात हुई तो रात रोने लगी, सरकार मेरे साथ अन्याय हुआ। क्या कहा बताओ, महीना महीना भर एक दिन आपके अवतार का आनंद हमें मिला ही नहीं नाथ। तो प्रभु जी ने कहा देखो रोना धोना बंद करो, त्रेता में हम दिन में अवतार लिए हैं, द्वापर का इंतजार करो तो हम आधी रात में आई, खूब आनंद तुम ले लियो। इसलिए मेरे कन्हैया आधी रात में आ रहे हैं। अब एक बात और समझो, ये त्रेता में रहे सूर्यवंशी राम, तो ये द्वापर महिया चंद्रवंशम का है आए। यह कथा जुड़ी है त्रेता युग से। चंद्रवंश में काहे आए हैं प्रभु जी? और दिन बुधवार का ही क्यों था? रोहिणी नक्षत्र क्यों था? यह कथा वहां से जुड़ती है जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं। सुबेल पर्वत पर मेरे राघव बैठे हैं, थोड़े बंदर आ गए। अब बंदर आपस में बात करने लगे कि देखो चंद्रमा को जरा देखो। ए भैया, एक बंदर कहता है ये चंद्रमा जो है बिरही लोगों को तड़पाता है। राम जी के थोड़ी गुस्सा आ गई कि हम सीता की बिरहाग्नि में जल रहे हैं, ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। राम जी ने उठाया धनुष बाण, इतने में हनुमान जी आए गए। अरे प्रभु प्रभु प्रभु, इन पे बाण मत छोड़ना, ये मामा है। चंद्रमा मामा कहा जाता है, जानते हो क्यों? हालांकि चंद्रमा के एक दो नहीं, चंद्रमा के 27 पत्नी है। 27 चंद्रमा के एक दो नहीं बल्कि 27 पत्नी है। और जो के 27 पत्नी हो, गांव देहात में यहाँ बूढ़ी अम्मा चंद्रमा का कहते जान। गांव घर में बूढ़ी माताएं चंद्रमा को कहती हैं जोंधैया मोरी मैया हो। वो जोंधैया मैया है, लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग चाहे दैया मैया कुछ भी कहो, तुम लोगों के लिए सब मामला सीताराम। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें जो है ना धर्म ज्यादा करती हैं। धर्म करने में हम लोग थोड़ा कमजोर रहते हैं। खैर, धर्म की चर्चा आगे होती रहेगी। यह चंद्रमा मामा क्यों है? ये बाबा नारद की कृपा है। हाँ, एक बार क्या हुआ, नारद ने सोचा कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, तो बाबा नारद चंद्रमा के पास गए। कहीं के हो
तुम रात रात जागत हो, बड़ा उजेरो दिखाओ लोगन, लेकिन दुनिया में तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, कदर है ये नहीं। और देखो तुम्हारी बहिनी लक्ष्मी, सगी बहिनी है, समुद्र मंथन हुआ था ना, तो चंद्रमा और लक्ष्मी ये दोनों लोग निकले रहे समुद्र से, और समुद्र में चंद्रमा डर के मारे जाके छिप गया था। जब मंथन हुआ तो निकला लक्ष्मी के साथ, तो बहन भाई का रिश्ता हुआ। कहा देखो तुम्हारी दीदी को दुनिया भर के लोग क्या कहा, माता माता माता, जय लक्ष्मी माता। और देखो तुम्हारी बहनी पूजा कितनी धूमधाम से लोग करे थे। कार्तिक के महीना में अमावस को आप सब लोग ये त्योहार हम लोग मनाते हैं हिंदू समाज में, जिसको कहते हैं दीपावली। दीपावली कार्तिक के महीना। कहा तुम्हारी बहन जी की पूजा घर घर होती है, माता माता, और तुम्हारे कोई इज्जत ना है। चंद्रमा कहे लगे यह बात तो सही, कोई बात नहीं, अब हम उज्ज्वलो कर बंद कर दे, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सब सिस्टम ही खत्म। सुनो विष्णु जी आए, अरे चंद्रमा क्या बात है, प्रकाश फैलाइए। चंद्रमा कहला हमारे कोई इज्जत हो तो हम उजाला करें, हम काहे करें। तो प्रभु जी कहला का नारद आ रहे का, चंद्रमा कहला का गलत बताए गए का। प्रभु समझ गए कि नारदे बाबा लुकुरी लगाई गए। क्या हुआ कि एक दिन चंदा नील गगन में और छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। चंद्रमा कहता है लक्ष्मी मेरी सगी बहन जो घर घर पूजी जाती, जब दिवाली आती मेरी कोई कदर न जाने, वो माता कहलाती, वो माता कहलाती, वो मेरी कोई कदर न जाने, वो माता कहलाती, वो माता कहलाती। लक्ष्मी मेरी सगी बहन जो घर घर पूजी जाती, जब दिवाली आती और मेरी कोई कदर न जाने, वो माता कहलाती, वो माता कहलाती। अरे अब हमसे सहा न जाए, अरे अभी हमसे सहा न जाए, अरे अब हमसे सहा न जाए। रो रो चंदा बचन सुनाए, ये कही बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हो सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ओ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, और आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। काहे तुम्हारी बहन जी को दुनिया वाले कहते हैं माता माता, और महतारी के रो भाई का हुआ मामा। विष्णु जी बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। और बात रही पूजा वाली, तो जौने महीना में तुम्हारी बहन जी की पूजा हुआ थे,
वह महीना में तुम्हारी पूजा शुरू हो गई है। और ये पूजा हमारी सुहागन माताएं किया करती हैं हिंदू समाज में। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी की पूजा होती है दीपावली को, और उनकी पूजा के पहले पूजा हो जाते है चंद्रमा के। कब? विष्णु जी बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। और पूजा कब होगी? करवा चौथ को पूजे जाओ, करवा चौथ को पूजे जाओ, करवा चौथ को पूजे जाओ, खुशियाँ घर घर में बरसाओ। ये कही रात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में छिपके रोए अपने मन में जरा सी बात में, सब सोए मैं जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हाँ, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सुनो, जब हनुमान जी ने कहा प्रभु इन पे बाण मत छोड़ो ये मामा हैं, तो राम जी बाण तो नहीं छोड़े। चंद्रमा आया और प्रभु राम जी से कहता है राघव, हम विरही लोगों को तड़पाते नहीं है महाराज। अरे यहाँ तो हम ये देख रहे थे आपको और ये सोच रहे थे महाराज सूर्य वंश में आए हो, कृपा करके एक बार हमारे खानदान में आ जाओ, यानी चंद्रवंश में। तो राम जी ने कहा ठीक है, त्रेता में हम सूर्यवंशी हैं और द्वापर में हम चंद्रवंश में आएंगे, यानी तुम्हारे खानदान में आई। तो चंद्रमा के पत्नी बोल पड़ी, कौन? जिनका नाम है रोहिणी। ये अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ये सब चंद्रमा के लिए श्रीमती। हाँ, रोहिणी बोली कि प्रभु यदि चंद्रवंश में आना तो हमें ना भुलाना। तो प्रभु जी ने कहा जब रोहिणी नक्षत्र हुई है हम तब वहीं अवतार ले। तो चंद्रमा के भैया बुद्ध वो कहे चुप्पे रहे। चंद्रमा के भैया बुद्ध देव कहे लगे महाराज यदि चंद्रवंश में आए तो तने हमरो ध्यान रखे हो। तो प्रभु कहे लग ठीक है, जब बुधवार हुई है हम तब हैं आई। देखो संयोग, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवार, रात के बजे हैं 11। 11 बजे क्या हुआ? 11 बजे मैया देवकी ने एक सपना देखा। सज्जनों, सपने तो वैसे लगभग सब लोग देखते हैं, है ना, लेकिन तरीका अपना अपना अलग अलग है। अच्छा, सपने का कुछ लोग सपना कहा, कुछ लोग कहा हम कवाए गए, कुछ लोग कहा हम बर्राए गए, है सपने। सपना देखते सब हैं लेकिन थोड़ा अलग अलग हिसाब से। क्यों? कुछ लोग ऐसा सपना देखत हैं, पास हम लेटे हो तो भागे परी, है ना, धद चिल्लाई लागत। और कुछ लोग ऐसा सपना देखत है ना कि पन रजाई बिछौना लेके भट्ठाने हो। एक जगह मैंने सुना था कि एक सज्जन गए थे कथा में, ये कपड़े के व्यापारी थे, तो बाजार करके घर आए। देवी जी ने कहा जो हुआ से न्योता हो रहा है और तुम हुआ ने जो हो तो तुमरे को वही है, तो जाओ कथा सुनिए आओ जाए दौड़ी। तो सोचे लगे अब हम कपड़ा पड़ा बाद में तर पहले कथा सुनी आई, तो न्योता निमंत्रण कर दी, चंदन दे दी बस। और जब हुआ है तो कहीं 10 मिनट बैठ ली कथा में, तो बढ़िया पीछे बल्ली गड़ी रहे भल पाए गए 100 लाख। और इनके आगे एक और नातेदार बैठ, मेहमान, बढ़िया कुर्ता पैजामा, बढ़िया क्रीज लगा, फर्स्ट क्लास, शांति से कथा सुन रहे। अच्छा, ये सपना देखा लाख।
ये सपना कहा देखे लगे कि कस्टमर आया है, कहता है पैंट वाला कपड़ा का रेट। तब ये बड़ी जोर जोर चिल्लाए, मतलब सोई रहे हैं और सपना देख रहे हैं। कहा था 200 रुपया मीटर। तो आगे वाले ने पीछे जो हाथ लगो तो सोचला का पागल आदमी है, न सुनते न सुनाई देत। तो ये बेचारे तनिक और खसक गए, सोचन हम कुछ कहे बात। पंडित जी हमका डांटे लगे हैं, ये और खस के। तो उनका कहानी और थोड़ी बढ़ गई। गाहकी कहा थे सौमा देव तो आई, तो बड़ी जो चिल्लान आवो। तो सोचने बुलावत के ही कहा, फिर सोचन चलो कोई बात ना, हम कथा सुनो इनका चिल्ला दे। अभी भैया बाजारे सरभरे में आए रहे ना, कई चीज जेब में पड़ी रहा है, देखत रहे सपना और कई चीज असली हाथ में निकाल ली है। अब आंखें बंद ही रहा है ना, तो ऐसे ऐसे हाथ आगे चलाइन, तो आगे वाले ने कुर्ता के एक पल्लू उनके हाथ में पड़ी गो और धर के कैंची धीरे दाबिन और कैंची जेब में अपनी धर लीन और दोनों कोने कुर्ते पकड़ीन और झर्रत खड़े हो गए, कहने ले आओ सोमा ले जाओ। और जब कॉलर पर स्टॉप भाव, तब ये पीछे घूमे, कुर्ते फेर दिया। तो वे कहा देखो बहने टाइम उधार नहीं करा। तो पंडित जी बोले का हो रहा हो? अरे कल महाराज कुर्तो फाट डाली, हम तो कहा बहने की टाइम। पंडित जी कहीं देखा स्वागत तो नहीं। तो जब पानी छीटा पड़ा तो उनकी नींद भागी। आए जब नींद भागी तो कहा हाय फूफा तुम्हें रहा हो? फूफा पोजीशन पे कहा दे, पूछत फूफा तुम्हें रहा हो? ये सपना हुआ था। अच्छा देखो, कभी कभार हम लोग ऐसा सपना देखते हैं कि अपनी समझ में हम जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं ना, और पड़ोसी को सुनाई नहीं देते। तो देवकी मैया ने ऐसा ही सपना देखा। क्या देखा? नीला पीला लाल प्रकाश, और जैसे यह प्रकाश फटा, 4 भुजाओं में साहब प्रकट हो गए। देवकी मैया डर गई। कौन है आप? मूर्ति से आवाज आई, मां कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं ही क्या जग चकराया है। देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं ही क्या जग चकराया है। हो देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं ही क्या जग चकराया है। अरे अब भय न करो मोहन, खुद को जय हो सेवा करने को आया है। अभी भय न करो मोहन, खुद तो सेवा करने को आया है। राधे भय न करो मोहन, खुद तो सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़िया जंजीरें, और देखना किसी दिन तोड़ूंगा उस दुष्ट कंस को जल्दी से, जय गुरु जी। खाकों में मिलाकर छोड़ूंगा। उसे दोस्त कंस को जल्दी से खाक में मिला कर छोड़ूंगा। और अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। और हे मैया कैकेयी, लीला करने का मौका दो। रात ही रात हमको मैया, जय हो मथुरा से गोकुल भिजवा दो। रात ही रात हमको मैया, मथुरा से गोकुल भिजवा दो। रात ही रात हमको मैया, मथुरा से गोकुल भिजवा दो। प्रभु कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, बहुत त्रेता का वचन पूरा करो। देवकी बोली कौन कैकेयी? प्रभु कहते हैं आप। जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने हैं ना, तो माता कैकेयी किनारे बैठ करके रोने लगी।
राम जी पहुंचे। मैया काहे रो रही हो? कैकेयी ने कहा, हे राघव, मैंने तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दिया और फिर भी जब हम चित्रकूट गए मिलने तो तुमने पहले हमको प्रणाम किया, और 14 वर्षों के बाद जब वापस अयोध्या आए तो फिर तुमने हमको पहले ही प्रणाम किया। अब आजकल रामायण तो बड़े प्रेमी, लेकिन मम्मी यदि डांट दे तो लड़का 18 दिन मम्मी से बात नहीं करे तो तुमका रामायण पढ़े फायदे का है? पन्ना घोर पे जाओ, कोई फायदा ना होगा। इसका नाम ही है रामचरित्र मानस, यानी राम जी के चरित्रों को अपने मानस पटल पे उतारो। जिस माँ ने 14 वर्षों का वनवास दिया, एक सौतेली माँ थी, लेकिन जब चित्रकूट को ये पहुंचे तो पहले राम ने कैकेयी मैया को ही प्रणाम किया, और जब वापस आए 14 वर्षों के बाद तो फिर पहले मैया कैकेयी को ही प्रणाम किया। और राम जी को ये पता चल गया था कि भरत भैया कुछ गुस्सा है मैया कैकेयी से, तो राघव ने भरत भैया को भी ये सलाह दिया था कि हमारी इतनी माताएं हैं, लेकिन हर एक माताओं से सबसे प्यारी माता हमारी कैकेयी मैया है। मेरी लेजा खड़ा हूं भरत भैया। कहा कि तीनों माताओं का आदर करियो, लेकिन सबसे प्यारी कौन? कैकेयी मैया। तो राम बोले, तो मैया अब रो काहे रही हो? कैकेयी बोली, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र। तो राम ने कहा, मैया कोई बात नहीं, द्वापर का इंतजार करो, तुम देवकी बनोगी, हम तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे, लेकिन शर्त है। क्या? कहा कि त्रेता में 14 वर्षों का वनवास दिया है, तो द्वापर युग में ज्यादा नहीं तो 12 वर्ष आपसे हम अलग जरूर रहेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि हम आपके आंचल का कभी दूध नहीं पिएंगे। त्रेता की कैकेयी माई, द्वापर बनी देवकी आई। तो प्रभु जी कह रहे हैं, मैया कैकेयी, अब वो समय आ गया त्रेता का वचन पूरा करने का, हमको कृपा करके 12 वर्ष अपने से अलग करो जल्दी। मैया ने कहा, तुम्हें भेजे कहां? तो प्रभु ने कहा कि गोकुल में हमारी योग माया आ चुकी है, और कृपा करके उसको मंगवा लो और रातें रात हमको वहां भिजवा दो। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, रात ही रात हमको मैया मथुरा से गोकुल भिजवा दो। बोले कन्हैया लाल की जय हो। ए भैया, 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये सपना चला, और जैसे ठीक 12 बजे साहब छोटे से रूप में आके रोने लगे। सपने में दिखा के भोली शक्ल, और देवकी का दुलारा पैदा हुआ। सपने में दिखा के देवकी का दुलारा पैदा हुआ, सपने में दिखा के भोली शक्ल। बोला कन्हैया लाल की जय हो। सपने में दिखा के भोली शक्ल, देवकी का दुलारा पैदा हुआ। हो वसुदेव के कष्ट मिटाने को, 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 वह नूरे नजारा पैदा हुआ। वसुदेव के कष्ट मिटाने को, वो नूरे नजारा पैदा हुआ। वसुदेव के कष्ट मिटाने को, वह नूरे नजारा पैदा हुआ। वसुदेव के कष्ट मिटाने को, वो नूरे नजारा पैदा हुआ।
भादों का महीना है और सज्जनों भगवान कृष्ण छोटे से रूप में आए हैं। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, बरसते नहीं अभी गरज रहे हैं और कन्हैया रो रहे हैं। वो भादों की भयावनी काली अंधेरी रात का दृश्य देखो। जब प्रभु रो रहे हैं, बादल गरज रहे थे, वसुदेव जी की आंख खुल गई। ए देवकी, अरे उठो, देखो बच्चा रो रहा है। देवकी उठी, कन्हैया को गोदी में ले लिया। वसुदेव कहते इस बच्चे को भी दे दो, इसी के चक्कर में इतने दिन से हम जेल में बंद हैं। देवकी कहती हैं महाराज, हमें कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि हमसे कोई कहता है कि मैया हमको गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव ने कहा ये कहता कोई नहीं, तुम शायद पागल हो चुकी हो। अरे सोचो, हाथों की हथकड़ी पैरों की भेड़ी, कहां मथुरा कहां गोकुल, इतना कड़ा पहरा, कैसे गोकुल पहुंचा मैं? तो प्रभु जी ने सोचा अब थोड़ा कह दो चमत्कार, क्योंकि जब हो यह चमत्कार तब है दुनिया वाले करे हैं नमस्कार। एक बात बता दें, चमत्कार को ही नमस्कार है। वो चमत्कार चाहे पैसा के हो, चाहे पद का हो, चाहे ताकत का हो। अब हमरे तेरे गावे बजावे चमत्कार है, तब आप लोग नमस्कार कह रहे हो ने, कहां सधुआपुर कहां गधुआपुर। चमत्कार तो नमस्कार है। और जब चमत्कार होता है तब ही दुनिया वाले अच्छे अच्छे नमस्कार करते हैं, और चमत्कार ना है तो नमस्कार ना है। बढ़िया तुम्हारे पैसा है, बंगला कोठी कार फर्स्ट क्लास, मंत्री मिनिस्टर हो खुद, इलाके के लोग तुमका जीजा जीजा फूफा फूफा कही हैं, जाने नहीं पे सगे हैं कि सौतेले हैं। और फटक नंद गिरधारी ना लोटा ना थारी, तो जो सगे बहनों हुए हैं तने मजे में होए, वो तुमका मौके पर अपन सार नहीं कही है। काहे? क्योंकि तुम्हारे चमत्कार है नहीं तो नमस्कार का है। हम तो कहते बराते करेंगे ना मिली हुई है सीजन में, बढ़िया गाड़ी खरीदो फर्स्ट क्लास, एक राइफल आइफल ले, फिर देखो कत्ते कार्ड तुम्हारे दुआरे ही है। दुल्हा के बप्पा फोन कटे है, दादा देखो वही ना सब बिगड़ जाए, देखो दुल्हा पे हाँ काहे जलबे जाइयो ना। और सगे सारे बिया हो सगे सारे बड़े आदमी हो तनी, और तुम लेके साइकिल पहुंचाओ, और कई साइकिल ले जाओ जहाँ मेडगार्डन हो, बस साइकिल लेके जाओ, और जो ससुर जी गाड़ी बुक कराइन हो वही में डट के बैठो। तो ससुर जी पकड़ तुम्हारा हाथ खींचे हैं नीचे, बेटा नीचे उतर आओ। तुम कहते चलूंगा, अरे कहीं चली हो कैसे, फिर घर तो देखा ही, घर बचाओ और गाड़ी से जाओ, चाहे घर में आग लाग जाए। ये तो दुनिया की रीत है भैया, कि जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी हो, हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी हो, हजार बाबूजी हो, हजार बाबूजी, हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे हो, जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी हो, हजार बाबूजी। जब तक पैसा रहे पॉकेट में कुछ है कुल संसार हो, कुछ है कुल परिवार हो। जब तक पैसा है पॉकेट में कुछ है कुल परिवार हो, कुछ है कुल परिवार। जब तक पैसा है पॉकेट में कुछ है सब परिवार हो,
कुछ है कुल परिवार। ओ पैसा खत्म हुआ तो जय हो राम जी, जी गुरु जी। पैसा खत्म हुआ तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, वो व्यवहार बाबूजी। वो पैसा खत्म हुआ तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, ओ हजार बाबूजी। हाँ, हजार बाबूजी, हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे, जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार बाबूजी, ओ हजार बाबूजी। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। चमत्कार को नमस्कार है प्यारे। अब प्रभु ने सोचा अब हम करी थोड़ा चमत्कार, तब है हुए है नमस्कार। तो प्रभु चमत्कार कार करी, सुनो। जत्ते पहरेदार रहे खट्ट सोई गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। ए भैया, जेल के फाटक अपने आप जब खुले लगे, वसुदेव ने देखा आए इतना बड़ा चमत्कार। पहरे वाले लुढ़क गए, सो रहे, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। वसुदेव ने सोचा हम काहे ना मौके का फायदा उठाई। वसुदेव जी कन्हैया को लेके जैसे जेल के बाहर आए, एक जोर हवा का झोंका आया, पता नहीं कहां से एक टोकरी उड़ के आई गई। भाई टोकरी में कन्हैया को वसुदेव जी लिटाए के और चल दिए गोकुल की तरफ। समझिएगा, भगवान जब अत्ता कही सकत रहे हथकड़ी खुलवाए दीन, पांव बेड़ी तुड़वाए दीन, पहरेदार सोवाए दीन, तो का भगवान यू नहीं कह सकत रहे कि अपने गरुड़ कहीं बुला लेते, वहीं पर चुप्पे बैठे निकल जाते। नहीं ऐसा किया। क्यों नहीं किया अभी समझो। यही कथा है, हर कथा में अपनी कथा है, और ना समझो ये आपकी कमजोरी है। कौन सी अपनी कथा है? जैसे वसुदेव बाहर आए तो प्रभु जी ने सोचा आधी रात का मामला है, और मान लो भाई कोई इमरजेंसी में आदमी निकले पड़ा रास्ते पर, इनका देख ली तो मामला गड़बड़ाई जाए। तो एक लीला और कर लो, जौन आदमी जहां हो रुक जाए। तो मौसम खराब रहबे करे, हो लाग वर्षा, और जब पानी बरसे लगा ना तो मान लो 2-4 राहगीर रहबो करे, वो चाहे पाए रुक गए। मौसम बहुत खराब है। वो भादों का महीना, बरसात हो रही है। वसुदेव जी बेचारे उस भरी बरसात में कन्हैया को लिए जा रहे हैं। जैसे यमुना के किनारे प्रभु जी को लेके पहुंचे वसुदेव, यमुना मैया प्रसन्न हुई। ओहो, क्षीर सागरा के प्रभु जी आज यहाँ आ गए। ए भैया, तो यमुना मैया बहुत वेग से बहने लगी। यमुना मैया बड़ा जोर जोर से बहने लगी, उफान मार मार के। और जैसे बिजली लपकी, वसुदेव जी ने देखा हाय अब हम अंदर कैसे जाएं, गड़बड़। तो कन्हैया सोचे लगे ऐसा ना हो कि पिताजी डर के मारे या टोकरी है तेरे उतार इधर दे वापस चले जाएं, तो तनिक और करो, कुछ करो। तो वसुदेव जी को मालूम पड़ा कि कोई छोटा जानवर यमुना में कूदा है, पार जा रहा है। तो सोचे लगे जब यमुना डूबा तो कहा हम मर जा। और जैसे अपना यमुना में कदम रखी तो जानवर गायब। अब सुनो, नीचे से यमुना जल और ऊपर से बरसाती जल, मौसम खराब। वसुदेव जी बेचारे तलवों के भल खड़े हैं। शेष जी आए कि तुरंत छतरी लगाए दीन, फन तान दिए कि प्रभु जी का कोई दिक्कत ना हो। कन्हैया ने विचार किया कि पिताजी की नीचे वाली ओंठ तक यमुना जल आ चुका है,
और अगर जो 2 अंगूर लीला हम और बढ़ाई दे तो इनकी लीला है खत्म। तो यमुना मैया जो चाहती हैं तो लाओ अब हम करी। अब यमुना मैया चाहती का रहे, सरकार के पांव छूप चाहती रहे ना। तो प्रभु ने अपना चरण नीचे को लटकाया, यमुना मैया ने चरण छुआ, स्थिर हो गई। वसुदेव धीरे 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 करके पहुंच गए गोकुल। यशोदा की अटारी खुली है। क्या देखा वसुदेव ने? यशोदा सो रही हैं, इनके पास में वही प्रभु जी की योग माया यानी कन्या लेटी हुई है। झट लला को अपने लिटा दिया, अब गोद लली को उठा लिया। गोकुल नगरी से मथुरा का फिर से है रास्ता पकड़ लिया। अब इस कथा को आप कई बार सुने होंगे, कृष्ण अवतार की कथा, लेकिन क्या कभी सोचा है इस कथा से हमारा फायदा क्या है? इस कथा से हमें मिला क्या? ये कथा बहुत बढ़िया संदेश देती है, जरूर समझिएगा। ये कथा संदेश यह देती है कि ये प्रभु जी जिनकी इच्छा मात्र से हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, तो प्रभु यदि चाहती तो अपने गरुड़ भगवान बुला लेती, गरुड़ पर बैठ के मथुरा से गोकुल पहुंच जाती। वसुदेव जी का आती रात में यहाँ हुआ कहाँ, पैदल पैदल चलवाई डैरिन। भगवान ने ऐसा नहीं किया, गरुड़ पे नहीं गए। काहे नहीं गए? सोचे लगे थे हम गरुड़ बैठी चले गए तो कलयुग में यहाँ लोग कथा सुने तो उनका ज्ञान का मिली। और कलयुग में लोगों को ज्ञान देने के लिए प्रभु ने ऐसी नाटक खेली। काहे? प्रभु जी ने ये संकेत किया है कि किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, वही लीला इशारों में हमें माधो दिखाते हैं। प्रभु जी कहते हैं न हंसना चाहिए हमको किसी के कष्ट में हरगिज, न जाने कब किसे कैसे समय के फेर आते हैं। जरा सोचिए, रमासी किंकरी जिनकी गरुड़ जैसी सवारी है, ओह लक्ष्मी जिनकी पत्नी गरुड़ जिनका वाहन, रमासी किंकरी जिनकी गरुड़ जैसी सवारी है, आज वही त्रिभुवन धनी माधो छिपे कमली में जाते हैं। भेजत काहे गए कन्हैया? कन्हैया जी सबका बताए दिन है दुनिया वालों, एक दूसरे कष्ट में यहाँ हंसे ना। काहे? क्योंकि समय समय पर होत है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। तो प्रभु जी सबका बताइन है कि आदमी का समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। कौन ऐसा है कि जिस पर काली घटा छाई नहीं, और राम और घनश्याम पर क्या है विपत्ति आई नहीं। तो कृष्ण अवतार की कथा से हम लोगों को कौन सा ज्ञान मिला? कि सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सभी लोग तालियों से सेवा दीजिएगा। थोड़ी बात और बता दें हम, जब ताली बजावे हम कही थे ना तो कुछ लोग अपने पड़ोसी देखे थे, काहे कहीं इनकी नजर न पड़ जाए जो हमारी बदनामी कही डाले। एक बात बताई, ये जब तक सत्संग में ताली बजाने से हम लोग शर्माते हैं, इसका खामियाजा हम सब लोग भोग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ये दुनिया की बीमारी बढ़ते जा रही, चलो रोना कोरोना तो नई चीजें मानो आ गई। बूढ़े लोगों से पूछो का तुम्हारे बचपन का बहुत डेंगू रहा है, चिकनगुनिया रहा है? कहा महाराज यूं कुछ नहीं रहा है। काहे नहीं रहा है? पुराने समय में ताली बहुत बजाई जाती रहा है, यही लिए बीमारी लोगों ने कम सतावत रहा है। हफ्ता महीना 2 बार तो और रहे बाजीगर डमरू लेके, और खूब लड़कन कर बजाओ ताली, खूब बच्चे ताली बजाओ रहे।
बच्चा रोवे लगे तो मम्मी ताली बजाए बजाए कहा तेरा छुपाए जाओ बेटा। हाँ, माताएं भोजन बनाती थी तो रोटी बनौती रहे ताली बजाए बजाए। दिवाली को वैसे सुन लेते हो, गणित लग जात कई बनी। अब धीरे धीरे ताली वाला प्रोग्राम कैंसिल। बच्चा रोवे लगे ताली नहीं बजे हैं, सीधे मोबाइल बजा के पकड़ा दिया है। ले और भैया मोर मोरनी कथा सुन रहे बैठे, ताली काम खत्म। और जो खाना बनाओ ताली बाजत रहा इनकी, रोटी बनावे अब ताली वाली रोटी कहाँ बनती है। अब तो किचन में बैठी रोलर चलाए रहे घर 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 घर। और शहर में यहाँ रोलरों नहीं रहेगा, शहर में आएगा है रोटी मेकर। जाने कत्ता आगे से आगे एक तो एक सिस्टम आ रहे हैं, ताली बजाई हो ना बीमारी अबे करी है। अनुभव कर लेना, ताली बजाने वाला आदमी जल्दी बीमार नहीं होता है। और विश्वास ना होए अपने हरदोई माँ या लखनऊ चले आओ, बड़े बड़े अस्पतालन में देख लियो, सब लोग तुमका अस्पतालन में मिले हैं भर्ती, लेकिन एक लोग नहीं मिले हैं। हाँ, अस्पतालन में ही ज्यादातर पुरुष लोग भर्ती मिले हैं, न जाने कितनी औरतें भर्ती मिली हैं, एक लोग ने नहीं पाई हो। किनका? किन्नर, जिनका गांव देहात में कहा हिजड़ा, ये अस्पतालन में ज्यादा नहीं मिला थे। काहे नहीं मिला? ये ताली बहुत बजाओ तो इसलिए बीमार होते ही नहीं। ये ताली बहुत बजाओ इसलिए बीमार होत ना, जब बीमार होत ना तो अस्पताल का ले जाए। और हम लोग मारे शर्म के मारे ताली ना हुई नहीं तो बीमारी तो ही करे। और फिर सत्संग की ताली तो महत्वपूर्ण। ताली बजाइए। ताली बजाने से कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि ताली बजाने से ही दूर हो जाती हैं निसंकोच। कि सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, सभी लोग बोलिए और ताली हो जाइए। ना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा। वो चाहे बूढ़ा हो जवान, हिंदू हो मुसलमान, मूर्ख हो चाहे विद्वान, और निर्धन हो चाहे धनवान। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा। और भैया उस अदालत में वहां ना चला है, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। वो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये
किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और सुनो कि दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। कि दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। कि दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, तो जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और भैया दुनिया में सबसे मुश्किल की बात क्या है? दुनिया में मुश्किल की बात है अपने को जानना। लेकिन लोग अपने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे पर ज्यादा देते हैं। हमने देखा है, क्षमा करना, खुद पीते हैं गांजा और पड़ोसी से, यानी खुद पीते हैं गांजा और पड़ोसी से कहा थे दद्दू बेड़ी न पियो, नुकसानदायक है। तो कहा उनको कोई प्रभाव पड़ी है तुम्हारा? न पड़ी है। कि पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझ में बुराई और में निकालो। कि पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझ में बुराई और में निकालो। कि पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझ में बुराई और में निकालो। काहे के बुरा है बुरा जग में, वो बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है क्या अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ए हो अभी हमने भी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु जी हो, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है क्या अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने भी भर के देखा नहीं है। राम जी धनी हो मोरे, राम जी धनी राखे रहियो। हो
राघवेंद्र सरकार की जय। जय हो। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने अवतार लीला में हम लोगों को ये शिक्षा दिया है कि होत न एक समान सब दिन। समय समय पर होत है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। वसुदेव जी इस कन्या को लेकर के जेल में आ गए हैं और मेरे कन्हैया मैया यशोदा जी के पास सो रहे हैं। अब इन लोगों को सोने दीजिए। कल दिन की कथा में जब कन्या रोएगी तब क्या होगा कंस का हाल, और जब यशोदा मैया जागेंगी तो गोकुल का माहौल कैसा रहेगा, ये कथा कल दिन की बेला में आप सभी भक्त श्रवण पान करेंगे। कल इस कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस है। कल दिन की कथा में आप लोग कन्हैया जी के श्रृंगारों का वर्णन सुनेंगे। एक विशेषता देखिएगा कि भगवान कृष्ण यशोदा जी को कहते हैं माता और नंद जी को कहते हैं बाबा, जबकि यशोदा को माता तो नंद जी को पिताजी कहना चाहिए था, लेकिन पिताजी नहीं बाबा कहते थे। आखिर क्यों? यशोदा को माता, नंद जी को बाबा, आखिर क्यों?